हेलो, वेलकम डियर फ्रेंड्स। जय श्री राधे कृष्णा। देखिए, अब फॉर्मल इनविटेशन आपने एक्सेप्टिंग पे डिक्लाइनिंग पे दोनों तरह से पढ़ लिया है। अब इसके बाद अपना इनफॉर्मल इनविटेशन शुरू होता है। तो इनफॉर्मल इनविटेशन शुरू होता है तो इसमें ध्यान दीजिए बच्चों, इनफॉर्मल इनविटेशन बनाएंगे या फिर जब इसका जवाब बनाएंगे, रिप्लाई बनाएंगे, तो इसमें क्या है देखिए बच्चों, फर्स्ट पर्सन बोले तो आई और वी, और इसके अलावा सेकंड पर्सन मीन्स सेकंड पर्सन बोले तो बच्चों यू। तो सिर्फ इन्हीं का प्रयोग करना है। बाकी फॉर्मल इनविटेशन की तरह आपको इसमें थर्ड पर्सन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है ना बच्चों? तो थर्ड पर्सन का यूज इसमें बिल्कुल नहीं होगा। इसमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज करना है। ध्यान रखना है इस बात का विशेष रूप से। देखिए, अब जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए यहां क्वेश्चन देख लिया, जैसे मिस्टर राम कुमार, तो मिस्टर राम कुमार ने मिस नीलम शर्मा को, मिस्टर राम कुमार ने मिस नीलम शर्मा को गिव यानी दिया है एन इनविटेशन यानी कि एक निमंत्रण पत्र। तो राम कुमार ने मिस नीलम शर्मा को एक निमंत्रण पत्र दिया है। जो निमंत्रण पत्र किस अवसर पर है? जो निमंत्रण पत्र ये जो मिस्टर राम कुमार है इनके बर्थडे के ऊपर है। ठीक है बच्चों? तो ये बर्थडे आयोजित कब हो रहा है? अब इसमें कोई भी डेट मान लेते हैं, जैसे इसमें डेट डाल दी अपन ने 10 अगस्त 2020, यानी मिस्टर राम कुमार है। मिस्टर राम कुमार ने मिस नीलम शर्मा को गिव एन इनविटेशन एक निमंत्रण पत्र दिया है अपने बर्थडे के अवसर पर, जो बर्थडे 10 अगस्त 2020 को मनाया जाएगा। तो ये मिस्टर राम कुमार ने ये मिस नीलम शर्मा को निमंत्रण पत्र दे दिया। अब ये इसके पास पहुंच चुका है निमंत्रण पत्र। तो अब नीलम शर्मा इसका जवाब यस में देगी या नो में देगी, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। यस में अगर जवाब देती है तो क्या बोलेंगे बच्चों? इसे इनफॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग। और अगर नो में जवाब देती है तो क्या बोलेंगे? इनफॉर्मल रिप्लाई इन डिक्लाइनिंग या इनफॉर्मल रिप्लाई इन रिफ्यूजल। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन आप एक बार फिर से हिंदी में सुन लीजिए। मान लीजिए आप मिस नीलम कुमारी हो, नीलम शर्मा हो, आपको आपके दोस्त मिस्टर राम शर्मा के द्वारा, राम कुमार के द्वारा एक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है। जो निमंत्रण पत्र उनके जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए था, जो पार्टी 10 अगस्त 2020 को आयोजित होगी। आप इस कार्यक्रम में शामिल होने में समर्थ हो, इसलिए एक इनफॉर्मल रिप्लाई इस कार्ड को एक्सेप्ट करते हुए लिखिए। या आप इस कार्यक्रम में जाने में समर्थ नहीं हो तो एक इनफॉर्मल रिप्लाई इस कार्ड को अस्वीकार करते हुए दीजिए, डिक्लाइन करते हुए। तो अब इसका आंसर बनाते हैं बच्चों अपन। अब जैसे ऊपर बॉक्स है तो इसमें अपन को बताना है कि भाई किस प्रकार का इनविटेशन है। तो आपके यहाँ लिखना है जैसे इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग है या डिक्लाइनिंग है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चों इसमें जवाब देने वाले, देखो मिस्टर राम ने अपना काम कर दिया, कार्ड दे दिया अपने जन्मदिन का। अब नीति का काम है जवाब देने का, तो इसमें लिखने वाली नीति है। ठीक है? तो सबसे पहले तो आप यहां पर लिखिए, ऊपर हेडिंग में लिखना है अपन को भाई किस तरह का जवाब लिख रहे हैं अपन। तो ये हो जाएगा इनफॉर्मल रिप्लाई, इनफॉर्मल रिप्लाई
in accepting इनफॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग यानी निमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए एक अनौपचारिक जवाब देना। ये हो गया। अब इसके बाद देखो बच्चों, जो इनफॉर्मल होता है इसको व्यक्तिगत बोला जाता है। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, पर्सनल बोला जाता है इसको व्यक्तिगत। तो देखिए इसमें मिस्टर राम ने कार्ड दिया किसको, नीलम को। तो मिस्टर राम ने जब कार्ड दिया तो इसमें देखिए इनफॉर्मल इनविटेशन में और इसके जवाब में सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का यूज किया जाता है। तो राम ने जब कार्ड दिया नीलम को तो इसने अपने लिए आई शब्द का यूज किया होगा। तो राम ने आई शब्द का यूज किया होगा और जैसे ये नीलम है तो नीलम के लिए यू का यूज हुआ होगा। भाई राम ने जब काट दिया नीलम को तो शुरू में क्या कहा होगा कि तुम ये जानकर बड़ी खुश होगी कि मैं 10 अगस्त 2020 को अपना जन्मदिन मनाने जा रहा हूं। यानी यू विल बी वेरी ग्लैड टू नो दैट आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई बर्थडे पार्टी ऑन 10 अगस्त 2020। तो हो गया इस तरह से आई यू का प्रयोग। अब जब नीलम जवाब देगी इसको, जब नीलम जवाब देगी इसको तो जवाब देने वाली ये तो आई बन जाएगी और प्राप्त करने वाला राम है, ये क्या बन जाएगा बच्चों, यू बन जाएगा। समझ गए इसको? यानी कि जैसे अपन कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो जवाब क्या होता है, मैं खाना खा रहा हूं। यानी कि यू किस में चेंज हो गया, आई में, आई एम ईटिंग फूड, इस तरह से। तो इसका ध्यान रखना है। अब ये पर्सनल होते हैं तो इसमें देखिए जब राम ने नीति को जब ये इनफॉर्मल इनविटेशन दिया होगा तो देखिए बच्चों सबसे पहले इसमें यूज होगा पत्र लिखने वाले का एड्रेस का। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आया होगा राम्स एड्रेस, राम का पता। ठीक है बच्चों। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ के लिखेंगे इसमें डेट के बारे में, भाई कौन सी डेट को राम ने इनविटेशन दिया मिस नीलम को। इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ आ जाएगा दूसरा एड्रेस यानी प्राप्त करने वाले का, यानी नीलम्स एड्रेस। आगे इस तरह से ये कंडीशन कब की बता रहा हूं मैं, जब राम ने नीलम को काट दिया होगा तब की। इसके बाद यहाँ पर एक लाइन करके सैल्यूटेशन वर्ड आ जाएगा। तो सैल्यूटेशन वर्ड में राम क्या लिखेगा नीति के लिए, तो वो लिखेगा डियर डियर नीलम। इस तरह से संबोधन शब्द दे देगा या माय डियर फ्रेंड नीलम ऐसे भी लिख सकता है। इसके बाद यहाँ पत्र का आंतरिक भाग आ जाता है। इसमें आंतरिक भाग आने के बाद और यहाँ पर जैसे लास्ट में सिंसियर थैंक्स और सिंसियर थैंक्स के बाद में क्या आ जाता है योर्स फ्रेंड, और योर्स फ्रेंड के बाद में पत्र लिखने वाला कौन है, राम है, तो उसका नाम सबसे नीचे। यानी कि ऊपर जिसका एड्रेस आता है उसी का नाम हमेशा सबसे नीचे आता है। यानी पत्र लिखने वाले का एड्रेस सबसे ऊपर होता है और उसका नाम सबसे नीचे आता है। पत्र प्राप्त करने वाले का एड्रेस सेकंड नंबर पे होता है और उसका नाम पहले आता है। आ गया ना इस तरह से डियर नीलम। अब क्या है बच्चों, अब ये कंडीशन तो कब की बताइए, जब राम ने नीलम को पत्र लिखा होगा। लेकिन अब वो पत्र नीलम के पास पहुंच चुका है। अब नीलम इसका जवाब देगी, तो नीलम इसका जवाब देगी तो सबसे पहले किसका एड्रेस आएगा, नीलम एड्रेस। सबसे पहले नीलम का एड्रेस आ गया। इसके बाद डेट आ जाएगी। डेट के बाद जिसको भेजा जा रहा है उसका एड्रेस आ जाएगा, जैसे राम से एड्रेस। इसके बाद एक लाइन छोड़ संबोधन शब्द आ जाएगा डियर, और यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा, जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका, यानी राम का, यानी सेकंड जो एड्रेस है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा।
इसके बाद ये इसका आंतरिक भाग आ जाएगा। पत्र का आंतरिक भाग आने के बाद सिंसियर थैंक्स, और ये आ जाएगा योर्स फ्रेंड, तुम्हारी दोस्त, और यहाँ पर आ जाएगा नाम नीलम का। तो देखिए दोनों में फर्क हो गया ना। ये तो हो गया, देखो जब राम पत्र लिख रहा है नीलम को तब की कंडीशन हो गई, और ये जो है ये जब नीलम जवाब दे रही है राम को तब की कंडीशन हो गई कि तब ऐसे लिखना है। तो अब अपन को क्या बनाना है बेटा, पत्र तो पहुंच चुका है पहले से ही, तभी तो जवाब देना है अपन को, तो अपन को बनाना है जवाब के ऊपर क्वेश्चन। तो अपने ये वाला फॉर्मेट काम आएगा। तो इसमें देखो एक चीज ध्यान रख लिया करो, जब आप देखो दोनों एड्रेस लिखते हो ना तो डेट इनके बीच में आएगी, लेकिन इसका एक तरीका और होता है। अब वो तरीका ये होता है कि देखिए बच्चों, जब मैं मतलब ये काम पहले हो चुका है, मतलब राम नीलम को पत्र दे चुका है, अब नीलम इसका जवाब देगी, तो जवाब देते समय नीलम को अपना पता लिखने की जरूरत नहीं है, अगर वो चाहे तो ना लिखे, क्योंकि वो पत्र उसको किसको भेजना है, जवाब में राम को भेजना है। अब राम के पास जब वो पत्र जाएगा तो राम जान जाएगा आराम से भैया नीलम का पत्र उसका जवाब है। तो इनमें जब जवाब दिया जाता है तो पत्र लिखने वाले का पता लिखना जरूरी नहीं होता है, इसके बजाय पत्र प्राप्त करने वाले का पता आप लिखें तो उससे क्या, एक तो शब्द सीमा भी कम हो जाती है, थोड़ी लाइनों की भी बचत हो जाती है। तो वो तरीका किस तरह से रहेगा, तो उसमें क्या होता है, देखो ये इस तरह से ये हटाए यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले जब ये नीलम लिखेगी पत्र तो यहाँ पर लिखा जाएगा जैसे राम्स एड्रेस, यानी प्राप्त करने वाले का पता दे दो, बस एक भेजने वाले का लिखने की जरूरत नहीं है, और एक लाइन छोड़ के डेट लिख दो, पत्र लिखने वाली या जवाब देने वाली डेट लिख दो, और डेट के बाद में एक लाइन छोड़ के फिर वही संबोधन शब्द वगैरह इस तरह से हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी पत्र प्राप्त करने वाले का एड्रेस जरूरी होता है, लिखने वाले का कोई जरूरी नहीं है। और अगर आप चाहें तो सबसे पहले पत्र लिखने वाले का यानी नीलम का, फिर डेट और फिर राम का एड्रेस। अगर इस तरह लिखना चाहें तो सबसे पहले प्राप्त करने वाले का एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी, फिर संबोधन शब्द आ जाएगा, फिर प्राप्त करने वाले का एड्रेस नहीं लिखना। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से अपन को इस तरीके से बनाना है इस पत्र को, तो सेम ये लेटर की तरह बनेगा, तो अपन इसको बनाना। देखिए बच्चों, अब नीलम जवाब दे रही है इसमें। अब नीलम बच्चों अगर जवाब दे रही है तो उसे खुद का पता लिखने की जरूरत नहीं है, तो राम का पता लिखेगी, तो राम का पता लिखेगी। तो यहाँ पर देखो एड्रेस क्वेश्चन में किसी का भी नहीं दे रखा, कुछ भी मान लो, तो अपनी इमेजिनेशन से ही लिखो, सोच समझ के कुछ भी। तो यहाँ जैसे एड्रेस लिख दिया मैंने आनंद कॉलोनी, दूसरी लाइन में लिख दिया मैंने प्लॉट नंबर 33, और तीसरी लाइन में लिख दिया मैंने प्लेस नेम यानी कि दौसा हो गया। तो ये किसका एड्रेस हो गया, राम का एड्रेस हो गया। ठीक है बच्चों, अब एक लाइन छोड़ करके देखो ये कार्यक्रम 10 अगस्त का है, तो जो भी कार्ड को लेने देने का काम होगा, जवाब देने का, तो इससे पहले ही होगा। तो इसमें अपन 5-7-10 दिन पहले की डेट तो डालते हैं कम से कम। तो यहाँ पर डालते हैं अपन, देखो जुलाई 30, 2020 डाल दे इस तरह से, यानी जुलाई 30, 2020। ठीक है बच्चों, 10 दिन पहले की डेट हो गई। अब एक लाइन छोड़ करके, अब इसके बाद में एक लाइन छोड़ करके आपको इसमें लिखना है संबोधन शब्द। अब संबोधन शब्द क्या है, देखो ये जवाब देने वाला कौन है, नीलम है, प्राप्त करने वाला कौन है, राम है। ठीक है बच्चों, तो लिखने वाली तो नीलम है, उसका नाम तो नीचे आएगा लिखने वाले का, यहाँ किसका आएगा, प्राप्त करने वाले का। तो यहाँ पर क्या आएगा, डियर
और नाम आ जाएगा राम। आगे इस तरह से, तो ये इस तरह से देखो एड्रेस बार लिखी जाती है, तो आप ये एड्रेस बार नोट कर लो, नीचे जगह कम बचेगी तो मैं इसको हटा के फिर यहीं से आपको समझाऊंगा संबोधन शब्द से। आप लिख लीजिए इसको, मैं इसको हटा के और ऊपर से वापस से संबोधन शब्द यहाँ लिख के यहाँ से बनाएंगे, क्योंकि फिर ये जगह कम बचेगी अपने लिए। तो इसमें मिस्टर राम को बता दिया अपन ने, कब कहाँ का बता दिया, मिस्टर राम को हमने बताया है 2 साल। तो यहाँ पर देखिए संबोधन शब्द ये लिख दिया डियर राम। फिर से अब नीति इसका जवाब दे रही है, तो नीति क्या कहेगी बच्चों, नीति ये कहेगी मैं ये जानकर बड़ी खुश हुई, मैं ये जानकर बड़ी खुश हुई कि तुम 10 अगस्त 2020 को अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक पार्टी का आयोजन करने जा रहे हो, जो पार्टी शाम को 7 बजे से और मेहमानों के आगमन तक जारी रहेगी। मैं इस पत्र को प्राप्त करके बहुत खुश हुई, मैं आपके इस बर्थडे पार्टी में शामिल होने जरूर आऊंगी, आपको मेरी शुभकामनाएं। अब आप खुद जा रहे हो तो इसमें ज्यादा बधाइयां देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जाओ खूब आराम से गले मिलके हाथ मिला के साथ बैठ के बातें करके खूब अच्छी शुभकामनाएं देंगे हम। लेकिन जब हम अस्वीकार करते हैं, डिक्लाइन होगा, तो डिक्लाइनिंग में क्या होगा, डिक्लाइनिंग में माफी भी मांगनी पड़ेगी और कारण भी बताना पड़ेगा और बधाई भी देनी पड़ेगी और कोई गिफ्ट वाली लाइन भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये डियर राम हो गया, उसके बाद में नीति लिखेगी इसमें। तो ये संबोधन शब्द आ गया। अब इसके बाद में अपन को लिखना है, यह आ गया डियर राम। अब इसके बाद में नीलम क्या लिखेगी इसमें, अब मिस नीलम है, आप देखो यहाँ पे जैसे कि ये नाम हो गया नीलम। अब फॉर्मल इनविटेशन का जब रिप्लाई बना रहे थे तो ये इसको प्रोनाउन में चेंज किया नीलम को, तो ये बन जाती थी सी। लेकिन यहाँ पर इनफॉर्मल इनविटेशन में ये सी नहीं बनेगी, बल्कि ये फर्स्ट पर्सन में किस में चेंज हो जाएगी, आई में। तो इसके नाम के बजाय इसको फर्स्ट पर्सन में अपन को क्या लिखना है, आई लिखना है इसको। और सामने वाला जो पत्र प्राप्त करने वाला है मतलब मिस्टर राम, तो उसके लिए अपन को यू का यूज करना है इसमें। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेगी मिस नीलम कि मैं यह जानकर बहुत खुश हुई कि तुम 10 अगस्त 2020 को अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक पार्टी का आयोजन करने जा रहे हो, जो कि शाम को 7 बजे से और मेहमानों के आगमन तक प्रारंभ रहेगी। कहाँ पर, अब जैसे कोई मैरिज होम हो तो उसके बारे में बताओ, निज निवास हो तो उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखेगी नीलम, तो ये आई का प्रयोग करेगी, आई एम वेरी हैप्पी। या फिर देखिए सबसे पहले एक शब्द इसमें शुरू में यूज कर सकते हैं। अब वो शब्द आपके होगा यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस, यानी बधाइयां हो, और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है। और इसके बाद फिर आप शुरुआत कर दो इसके। तो शुरुआत में कैसे होगा, देखो आई एम वेरी हैप्पी या आई एम वेरी ग्लैड, यानी कि मैं बहुत खुश हुई। नीलम ये बोलेगी मैं बहुत खुश हुई। टू नो मीन्स जानकर, टू नो मीन्स जानकर, दैट मीन्स की, दैट मीन्स की, यू मीन्स मिस्टर राम are going, you are going to celebrate, you are going to celebrate, कि आप मनाने जा रहे हो, you are going to celebrate your, यानी आपकी
जैसे अब बर्थडे पार्टी फंक्शन है तो इसको कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं इस तरह से, जैसे यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर बर्थडे पार्टी, इस तरह से कैपिटल लेटर्स में अलग से शो कर सकते हैं। जो फंक्शन हो उसको जैसे गृह प्रवेश हो तो उसको भी ऐसे लिख सकते हैं, बर्थडे पार्टी हो जैसे मैरिज एनिवर्सरी के बारे में हो तो आप इसको कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं। तो ये हो गया। आई एम वेरी ग्लैड टू नो, मैं जानकर बहुत खुश हुई, दैट की यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट, की आप मनाने जा रहे हो योर बर्थडे पार्टी यानी आपके जन्म दिवस की पार्टी को। अब ये देखो डेट के लिए आ गया तो यहाँ पर डेट आ जाएगी ऑन 10 अगस्त, जो पार्टी 10 अगस्त 2020 को आयोजित होगी। ठीक है। 8 का प्रयोग करके स्थान का नाम बताएंगे। 8 अब जैसे निज निवास है, अब निज यानी कि देखो ये बर्थडे पार्टी है मिस्टर राम की, तो मिस्टर राम का निज निवास, तो ये क्या कहेगी नीलम, जो कि आपके घर पर आयोजित होने जा रही है, मतलब एट योर होम या एट योर हाउस, इस तरह से। या फिर यहाँ पर किसी मैरिज गार्डन का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि एट बरसाना मैरिज गार्डन, और इसके बाद में इसमें जगह का नाम लिखना है। अब जगह का नाम कैसे लिखना है इसमें बच्चों, दिमाग लगाइए भाई। इसमें पत्र लिखा जा रहा है मिस्टर राम को अपन ने कहाँ का माना है, दौसा का माना है, तो कोई भी दौसा के बारे में लिख दिया, मैरिज गार्डन कोई भी, और दौसा का नाम लिख दो उसके बाद में, जो कि 10 अगस्त 2020 को आयोजित होगी। कहाँ पर, बरसाना मैरिज गार्डन दौसा में। कब से, तो कब से के लिए फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम, और इसके बाद में लिख देंगे भाई कितने बजे से, तो फ्रॉम जैसे कि यहाँ लिख दिया फ्रॉम 7 PM, और उसके बाद में लिख देंगे टिल यानी तक, फ्रॉम 7 PM टिल योर यानी आपके, अराइवल यानी आगमन तक, जो पार्टी 7 बजे से टिल योर अराइवल यानी आपके आगमन तक चलेगी। अब जैसे फॉर्मल बना देते तो उसमें फ्रॉम 7 PM एंड ऑनवर्ड्स लिख देते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, हिज अराइवल, हर अराइवल ऐसे लिख नहीं सकते, योर अराइवल भी नहीं लिख सकते, तो वहां पर ऑनवर्ड्स का यूज करते हैं, और यहाँ पर टिल योर अराइवल, क्योंकि यहाँ पर सेकंड पर्सन का यूज हो सकता है तो इसलिए योर का यूज कर दिया। अब इसके बाद में ये चीजें जो इसने नीलम ने लिखी है, तो ये सारी देखिए कार्ड में जो भी बातें हैं वो सब लिखी है। अब नीलम अपनी तरफ से लिखेगी, तो यहाँ पर देखो नीलम क्या लिखेगी, यानी कि मैं इस निमंत्रण पत्र को प्राप्त करके बहुत खुश हूं, या मुझे इस निमंत्रण पत्र को प्राप्त करके हार्दिक खुशी हो रही है। तो कैसे लिखेंगे, आई मीन्स मुझे हैव ए ग्रेट प्लेजर, आई हैव ए ग्रेट प्लेजर यानी मुझे हार्दिक खुशी हो रही है, इन यानी में, किसमें, एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करने में, दिस इनविटेशन यानी इस निमंत्रण पत्र को। उसके बाद में जैसे कि मैं अपने परिवार के साथ इस बर्थडे पार्टी में शामिल होने जरूर आऊंगी, या फिर जैसे कि मैं बड़ी उत्सुकता से इस दिन का इंतजार कर रही हूं, और बेस्ट विशेष दे दो, सो कॉन्ग्रेचुलेशन अपन ने ऊपर लिख ही दिया। बाकी जो शुभकामनाएं होती है, जैसे कि भगवान करे ये दिन आपके जीवन में बार बार आए, तो इसमें लिखने के बजाय आप वहां जाके बाई फेस बोलोगे तो बहुत ज्यादा बेटर है। भाई इसमें लिखने का मतलब तो ये है कि भाई आप नहीं जा रहे तो इसी में सारी बधाई लिख दो, जा रहे हैं तो इसमें क्यों लिखे, वही कहेंगे ना, तो इसमें वो ज्यादा नहीं लिखना है। तो यहाँ पर देखो नीलम क्या लिख देगी, आई मीन्स मैं एम वेटिंग यानी इंतजार कर रही हूं, तो यहाँ हो जाएगा आई एम ईगरली
वेटिंग यानी कि मैं बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रही हूँ। फॉर दिस डे यानी इस दिन के लिए, यानी कि मैं इस दिन के लिए बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रही हूँ। इसके बाद आप यह लिख देंगे सिंसियर थैंक्स यानी कि हार्दिक धन्यवाद। तो यह लिख दिया आपने सिंसियर थैंक्स हार्दिक धन्यवाद, और इसके नीचे आ जाएगा योर्स फ्रेंड यानी कि आपके मित्र, और उससे नीचे वाली लाइन में फिर आ जाएगा नीलम, और उसके बाद फिर ये लास्ट लाइन ड्रा कर दे, और ये आपका इनफॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग कंप्लीट हो गया। यानी देखिए ये हो गया सिंसियर थैंक्स। सिंसियर थैंक्स के नीचे नाम, जवाब देने वाले नीलम है तो नीलम नीलम के बारे में लिखना है, यानी कि योर्स फ्रेंड आ गया। सिंसियर थैंक्स योर्स फ्रेंड, और योर्स फ्रेंड के बाद में क्या आ जाएगा, नीलम आ जाएगा। आप यहाँ पर सिंसियर थैंक्स और योर्स जो फ्रेंड है तो इन दोनों के बीच में एक लाइन का गैप दे दे तो बेटर रहेगा। यानी सिंसियर थैंक्स के बाद में एक लाइन छोड़े और फिर लिखे योर्स फ्रेंड, और पत्र लिखने वाली कौन है, नीलम, उसका नाम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से फॉर्मल इनफॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग हो गया। अब इसका जब डिक्लाइनिंग बनेगा बच्चों, तो डिक्लाइनिंग में देखो टिल योर अराइवल, तो यहाँ तक तो कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। इसके बाद में आई हैव अ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग दिस इनविटेशन, ये भी चाहे आप लिख सकते हैं, और आपके पास वर्ड्स ज्यादा हैं तो कोई जरूरी नहीं है लाइन डायरेक्ट आप इनेबिलिटी बता दो, कारण बता दो कि नहीं आने का। तो यहाँ तक तो ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है ना बच्चों। और उसके बाद अपन को चेंज करना है, तो आप इसको जितने लिख लीजिए, फिर अपन इससे आगे डिक्लाइनिंग के ऊपर भी पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों आगे देखिए, अब है ये इनफॉर्मल रिप्लाई इन डिक्लाइनिंग, स्वीकार करते हुए इनफॉर्मल रिप्लाई देना। तो इसमें देखिए वही यहाँ तक देखिए मैंने ये थोड़े पहले मोटे अक्षर में लिख रखे थे, तो उनको हटा के थोड़ा बारीक किया है ताकि नीचे का मैटर भी आ सके यहाँ। तो टिल योर अराइवल वहां तक हो गया, सेम ऐसे कैसे रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। उसके बाद में देखिए अब यहाँ से ये पैरा चेंज हो जाएगा, अब पैरा चेंज हो जाएगा तो उसके बाद में देखो नीति अपने शब्द लिखेगी, अस्वीकार क्यों किया उसने कार्ड को, तो उस बारे में अपनी बातें लिखेगी। तो सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी इसमें कि भाई मुझे आपका यह निमंत्रण पत्र प्राप्त करके हार्दिक खुशी हो रही है। भाई अपन शादी में किसी प्रोग्राम में किसी के शामिल ना भी हो पाए तो ऐसे थोड़ी है कि भाई अगर अपन नहीं हो पाते शामिल तो उसके कार्ड को प्राप्त करके अपन दुखी महसूस करें। खुश तो होते हैं सबके कार्यक्रमों के लिए। तो अब यहाँ पर आगे आप अगर उस लाइन को लिखना चाहें तो लिख भी दे, और नहीं तो अपने पास डिक्लाइनिंग में वैसे भी वर्ड्स लिमिट हो जाती है पूरी, क्योंकि इसमें शब्द ज्यादा लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ वो लाइन क्या हो गई, आई हैव ए ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग दिस इनविटेशन। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पर देखो उस लाइन को अपन ने नहीं लिखा तो सीधा अपन बट का प्रयोग करके, लेकिन का प्रयोग करके, लेकिन का प्रयोग करके, और मतलब ये जो लाइन अपने जहाँ खत्म हो रही है उस लाइन को छोड़ करके उसके नीचे वाली लाइन से लिखना है अपन को, मतलब लाइन चेंज करनी है, पैरा चेंज नहीं करना, सिर्फ लाइन चेंज करनी है। वो अराइवल जहाँ भी खत्म हो जाए छोड़ना है, और उसके जस्ट नीचे वाली लाइन से अपन को स्टार्ट करना है इसकी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बट लेकिन, लेकिन, लेकिन मुझे, बट लेकिन, आई मीन्स मैं, वांटेड यानी चाहती थी, क्योंकि जवाब कौन दे रही है, तो नीलम दे रही है जवाब। तो आई मीन्स मैं, वांटेड मीन्स चाहती थी, टू बी यानी होना या रहना, विद यू यानी तुम्हारे साथ, ऑन दिस ग्रेट मोमेंट ऑफ जॉय। तो क्या हुआ देखो, आई मीन्स मैं वांटेड टू बी होना चाहती थी या रहना चाहती थी,
टू बी यानी रहना चाहती थी, विद यू तुम्हारे साथ, ऑन दिस ग्रेट मोमेंट ऑफ जॉय यानी कि इस प्रसन्नता के बड़े क्षण में मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। बट लेकिन आई मीन्स मैं, फील सैड यानी कि दुखी महसूस करती हूँ, दैट मीन्स कि, आई मीन्स मैं, विल नॉट बी यानी कि मैं विल नॉट बी एबल यानी समर्थ नहीं रहूंगी, यानी कि अब इसको कारण बताना है। बट लेकिन आई फील सैड यानी कि मुझे खेद है या मैं दुखी महसूस करती हूँ, दैट आई विल नॉट बी एबल कि मैं समर्थ नहीं रहूंगी, टू ज्वाइन यानी कि शामिल होने में, टू ज्वाइन योर पार्टी यानी कि पार्टी में शामिल होने में मैं समर्थ नहीं रहूंगी, ड्यू टू बिकॉज क्योंकि, बिकॉज माई एग्जाम क्योंकि मेरी परीक्षा, ऑन द सेम डे यानी कि उसी दिन है, क्योंकि मेरी परीक्षा उसी दिन है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो, अब आपने कारण बता दिया, अब उसके बाद में आप ये कह दो भाई इस बात का बुरा मत मानना, सो इसलिए प्लीज कृपया, इसलिए प्लीज कृपया, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करें, माई मीन्स मेरी, बेस्ट विशेष यानी कि शुभकामनाएं, इसलिए कृपया मेरी शुभकामनाएं, फ्रॉम दिस लेटर यानी कि इस पत्र से ही स्वीकार करें, एंड डोंट माइंड और बुरा ना माने, और बुरा ना माने। इसके बाद में आप इसमें कोई जैसे शुभकामना वाली लाइन अच्छी से ऐड करो, तो इसमें देखो कैसे लिखेंगे, मैं भगवान करे दिस डे यानी कि यह दिन, कम यानी आता रहे, इन योर लाइफ यानी कि तुम्हारे जीवन में, भगवान करे यह दिन आता रहे इन योर लाइफ तुम्हारे जीवन में, अगेन एंड अगेन यानी बार बार, अगेन एंड अगेन यानी बार बार, आगे दोबारा से लिख दो हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे डियर और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दो। उसके बाद में यहां पर आप लिख देंगे सिंसियर थैंक्स, इससे जस्ट नीचे वाली लाइन में आपको लिखना है सिंसियर थैंक्स यानी कि हार्दिक धन्यवाद, और या फिर आप इसके अलावा सिंसियर थैंक्स के अलावा भी अगर आप और भी बढ़ाना चाहते हैं तो गिफ्ट वाली लाइन ऐड हो जाएगी इसमें, जैसे कि आपको फॉर्मल में बताई, तो गिफ्ट वाली लाइन में नीलम कैसे लिखेगी, तो वैसे लिखेगी कि आई एम सेंडिंग ए ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर यू एंड यू विल सर्टेनली लाइक इट, यानी मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर उपहार भेज रही हूँ और तुम निश्चित रूप से इस उपहार को जरूर पसंद करोगे। तो आप हैप्पी बर्थडे डियर के बाद में जैसे इससे नीचे वाले लाइन में वो लाइन ऐड कर सकते हैं। वैसे मैं मानता हूँ अपने वर्ड्स लिमिट पूरी हो गई तो कोई बात नहीं भी आया तो, और आप चाहें तो लिख सकते हैं, तो फिर वो इसके नीचे आ जाएगी लाइन और फिर उसके बाद में सिंसियर थैंक्स लिखना है आपको। अब सिंसियर थैंक्स से नीचे एक लाइन का गैप देना है बच्चों, एक लाइन का गैप देना है, एक लाइन का गैप दे करके योर्स फ्रेंड लिखा जाएगा और योर्स फ्रेंड के बाद में किसका नाम आएगा उसके नीचे, पत्र लिखने वाली कौन है, जवाब देने वाली नीलम है, तो उसका नाम आ जाएगा नीलम का। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों आपके हो गए इनफॉर्मल रिप्लाई इन असर्टिंग और इनफॉर्मल रिप्लाई इन डिक्लाइनिंग। तो आप इनकी अच्छी तैयारी करें, इनकी प्रैक्टिस करें। अभी मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको नोट करवा देता हूं, आप उनको बनाने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, मैं अभी जस्ट लिखता हूं आपके सामने, अब आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और या फिर आप इसको लिखते रहिए पॉज करके। बाकी मैं इसको बोर्ड पर से हटा रहा हूँ अब, जिससे मैं आगे थोड़े आपको एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चंस दे सकूं। ओके, देखिए तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ये क्वेश्चंस फॉर एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, अब मैं जैसे कि यू आर मनीष कुमार, यू आर मनीष कुमार, you have received an invitation letter, you have received an invitation letter from your friend, Mrs. and Mr. Sharma, from your friend Mrs. and Mr. Sharma on the occasion of their गृह प्रवेश on the occasion of their गृह प्रवेश of newly constructed house, यानी नए निर्माणाधीन भवन के गृह प्रवेश के अवसर पर, ठीक है ना, नए निर्माणाधीन भवन के गृह प्रवेश के अवसर पर जो कार्यक्रम बीइंग हेल्ड यानी आयोजित होगा ऑन 20 अगस्त 2028, इसमें प्लेस नेम तो खुद के मन से लिखना है। अब आगे लिखना है यू आर एबल टू गो, इन दिस फंक्शन, यानी कि आप इस कार्यक्रम में जाने में समर्थ हो। सो इसलिए राइट ए फॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग, इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो क्या चेंज करना है, बस यहां से इतना, बाकी तो ये तो क्वेश्चन ऐसे कैसे सही रहेगा, जैसे इसमें हो जाएगा यू आर अनेबल, यानी कि आप असमर्थ हो, टू गो इन दिस फंक्शन,
यानी कि आप इस कार्यक्रम में जाने में असमर्थ हो, सो राइट ए फॉर्मल reply in refusal. So write a formal reply in refusal या declining, कोई सा भी एक वर्ड आ जाए। इसके बाद फिर से बेटा क्वेश्चन हो जाएगा अगला। ये तो हो गया देखो फॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग और फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग। अब इनफॉर्मल में हो जाएगा जैसे कि यू आर ईगर टू गो, यानी कि आप बड़े उत्सुक हो, टू गो यानी जाने के लिए, इन दिस फंक्शन यानी कि इस कार्यक्रम में, यानी आप इस कार्यक्रम में जाने के लिए काफी उत्सुक हो, सो इसलिए राइट एन इनफॉर्मल, इसलिए एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिखें, क्या करते हुए, एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करते हुए, दिस इनविटेशन मीन्स इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग में लिखिए। अब इसके बाद में इसका अगला चौथा क्वेश्चन होगा, तो चौथा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, जैसे यू आर अनेबल टू अटेंड दिस फंक्शन ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क, सो राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। तो चौथा क्वेश्चन वो बन गया। तो देखिए क्या हुआ कि जैसे कि आप मनीष कुमार हो, यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर, आपको एक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है, फ्रॉम योर फ्रेंड यानी आपके मित्र श्रीमती एवं श्री शर्मा के द्वारा, ऑन द ओकेजन यानी के अवसर पर, ऑफ दियर गृह प्रवेश ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस यानी उनके नए निर्माणाधीन घर के गृह प्रवेश के अवसर पर आपको श्रीमती एवं श्री शर्मा के द्वारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हो चुका है, जो जिसका जो कार्यक्रम है, तो वो कार्यक्रम बीइंग हेल्ड आयोजित होगा कब, 20 अगस्त 2020 को। अब यू आर एबल टू गो इन दिस फंक्शन, आप इस कार्यक्रम में जाने में सक्षम हो, इसलिए राइट ए फॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग, इसलिए इस पत्र को स्वीकार करते हुए एक फॉर्मल रिप्लाई लिखिए। अगला हो जाएगा कि आप अनेबल हो टू गो इन दिस फंक्शन, इस कार्यक्रम में जाने में आप अनेबल हो, तो राइट ए फॉर्मल रिप्लाई इन डिक्लाइनिंग। तीसरा हो गया कि यू आर ईगर टू गो इन दिस फंक्शन, आप इस फंक्शन में जाने के लिए बड़े उत्सुक हो, सो राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इसलिए एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिखिए इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए। और चौथा क्या बन जाएगा, भाई आप इस फंक्शन में जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इनविटेशन लिखिए। तो 4 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन आप रेडी करना, तैयार करना। 4 मैंने समझा दिए, बाकी ये चारों आप तैयार करो, आप अच्छी तरह समझ जाओगे। और ये इस तरह से इनफॉर्मल और फॉर्मल इनविटेशन का टॉपिक पूरा हो जाता है बच्चों। ये 4 नंबर का टॉपिक है आपके, और इसमें आपको बड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है। सबसे बड़ी गलती बच्चे इसमें प्रोनाउन और पर्सन्स को लिखने में करते हैं, सही तरह से चुनाव नहीं कर पाते हैं। आप ध्यान से तरीके से बना के करें तो कोई परेशानी नहीं होगी, बस पर्सन का सही चुनाव करें और प्रोनाउन का सही चुनाव कर लें, फिर गलती ही नहीं होती है। खास ध्यान रखें, फॉर्मल इनविटेशन में और उसके रिप्लाई में थर्ड पर्सन का यूज होता है, और इनफॉर्मल इनविटेशन और उसके रिप्लाई में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का यूज होता है, यानी आई, वी और यू का। और थर्ड पर्सन क्या होते हैं, दे, ही, सी, इट और नेम, ये होते हैं। तो इनका ध्यान रखा करो, और कुछ लाइनों का ध्यान रखा करो। आप अपने अनुसार भी शब्द लिख सकते हो, ऐसे नहीं है रटा रटाया, कुछ अच्छी तरह से अपने अकॉर्डिंग भी आप बहुत अच्छा सोच समझ के कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप इसको लिख लीजिए। ये आपके क्वेश्चंस हो गए, इनको आपको तैयार करना है, आप मेहनत से तैयार करना है इनको, ईमानदारी से। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, और बाकी आप अन्य विद्यार्थियों तक भी इस चैनल को पहुंचाने में
हमारी सहायता करें, जिससे विद्यार्थियों को मतलब पढ़ने में सहायता मिले, क्योंकि अभी तक स्कूलों के खुलने की स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। तो सभी विद्यार्थियों को लाभ मिले। मैं भी काफी कोशिश करता हूँ ताकि मैं अनेक बच्चों तक, दूर दूर बच्चों तक पहुंचा सकूं, क्योंकि अब थोड़े दिनों बाद में 10th के भी वीडियो डालना मैं शुरू कर दूंगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये चैनल अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंचे, क्योंकि इससे क्या है, मतलब बच्चों को घर बैठे कुछ तो मिले, क्योंकि घर बैठे बच्चे कुछ पढ़ते नहीं। अगर पेरेंट्स थोड़ा गाइड करें और मतलब टाइम के अनुसार, जैसे भैया वीडियो इतनी देर का, इतनी देर मैं तेरे को दे रहा हूँ और इतने इसमें जितना पढ़ाया गया वो तो कॉपी में लिख, तो ऐसे गाइड करके बच्चे को लिखवाएं, तो देखना कि मतलब आपको बच्चा एक तो सीखा हुआ मिलेगा और सारा वर्क कॉपी में लिखा हुआ मिलेगा, तो इससे उसको सीखने को ही मिलेगा। तो आप थोड़ा मतलब सीरियस लीजिए, क्योंकि स्कूलें खुलेंगे तो एग्जाम भी उसी टाइम पे होंगी, तो आप थोड़ा अपने अनुसार अपने स्तर पे तैयारी करें। हम आपको तैयारी करवा रहे हैं तो उसका फायदा है। ठीक है फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा।